सलमान अजहरी ने कह दिया जरा सा उस पर मुकदमा एक शेर पे, जो अभी खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है फिर हमारा दौर आएगा, इस पर मुकदमा लगा दिया। ये हेट स्पीच है। एक शेर बोलना हेट स्पीच, इसमें कौन से समुदाय को बुरा लग गया? कौन है? कुत्ता कौन है? तो कुत्ता कौन है तो बताओ। तो संसद भवन के अंदर ये गाली देते हैं, कठुआ कहते हैं, कठुरी कहते हैं, कुत्ते कहते हैं, कटुए बाहर निकाल तेरी माँ की और फलानी गाली देते हैं उल्टी सीधी। सबको इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती। अनुराग ठाकुर बोलता तब FIR दर्ज नहीं होती, प्रवेश वर्मा बोलता तब FIR दर्ज नहीं होती, तब कोई नहीं बोलता। FIR दर्ज कराएंगे। गुजरात में सारे कांड हो रहे हैं, गुजरात में बलात्कार होते हैं, क्या नहीं होता? गुजराती है पूरे देश लूट रहे हैं। मैडम सारा कौन सा लूट रही रे? काय का अपमान कर रहे हैं? काय का अपमान कर रहे? बताओ तो सही। गुजरात में जाके तुम बलात्कार करो तो अपमान नहीं गुजरात का? 2024 के चुनाव को देखते हुए टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के पीछे बने हैं। मुसलमान ना होते ना ये सरकार और सत्ता में ना होते, समझे? सही बता रहा हूँ, मुसलमान ना होते भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधान नहीं होता इस देश के अंदर। सलमान अजहरी ने कह दिया जरा सा उस पर मुकदमा एक शेर पे, जो अभी खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है फिर हमारा दौर आएगा, इस पर मुकदमा लगा दिया। मगर मुल्ला उसे जब ये सब कुछ कर रहे हैं, काम करा दे, जीजा बना रहे, सब कुछ ले रहे हैं, और दूसरों को तो कहा ये कौन सा दौर है? ये जीजा है तुम्हारे मुल्ला? मतलब अपमान लोगों का हेट स्पीच है, लोगों का अपमान कर रहे हैं और ये हेट स्पीच है। एक शेर बोलना हेट स्पीच, इसमें कौन से समुदाय को बुरा लग गया? कौन है? कुत्ता कौन है? तो कुत्ता कौन है तो बताओ। कुत्ता किसको कह दिया? जिसने FIR कराई। हाँ तो कुत्ता है। कुत्ता समुदाय का रे हैं बे, तेरे खानदान में सारे कुत्ते हैं, कुत्ता है तू? बताओ यार, कुत्ते इतने जागरूक हो गए? कौन सी पाठशाला में से निकले हैं? कौन सा धर्म है भाई? कुत्ते को कौन सा धर्म है? कुत्ता कौन सा धर्म है ये बताओ मुझे। कुत्तों का कौन सा संप्रदाय है जिसकी भावना को? कुत्ता जानवर है, जानवरों का अपमान कर रहे हैं। कुत्ते चले गए वहाँ वो करके हैं, FIR दर्ज कर दी। कुत्तों की भाषा भी कुत्तों ने सुन ली। काहे की भाषा है FIR दर्ज हो जाएगी? वहाँ FIR दर्ज नहीं हुई है, जहाँ पर 11 जातिवादी गुंडों ने बलात्कार करा बिल्किस बानो का, और उनका जो लिए चिट्ठी लिख दी भाई, उनको चिट्ठी लिख दी। मतलब जो मुसलमान की बहन बेटी हो उसकी इज्जत लूट लो, 11 बंदे चढ़वा दो भैंसी दरिंदे है, तो वो उनके लिए चिट्ठी लिखेगा देश का गृह मंत्री, उन्हें छुड़वाएगा, उनका ये करेगा। यतीन अरशद कौन है वो? सलमान अजहरी की तरह आप पे भी होगी FIR? कौन से FIR की आप भी भड़का? कौन कराएगा? कौन कराएगा तो बता। जनता कराएगी। जनता क्यों कराएगी? जनता नहीं कराएगी, ढोंगी पाखंडी कराएंगे। और वो कराएंगे कुत्ते जो होंगे, जिनको कुत्ते 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 होंगे, समझे? कुत्ते हैं, शायरी बोल तो दी कुत्ते। और भूतनी वालों का इतना बड़ा संप्रदाय है कि जगह अबे वो कुत्तों, तुम्हारी कुतियां घूमती हैं गलियों में, और जहां मर्जी घूमते कुत्ते, पता नहीं क्या साले कहीं भी लग जाते हैं। इन कुत्तों को बदतमीज, इनको अंदर बंद करो, है कुछ भी लग जाते कहाँ कूकू करने में। पहले मुल्ले बोले गए थे, कटुए बोले गए, उन पे FIR नहीं हुई, लेकिन इन पे हुई ना। हाँ तो कुत्तों पे। तो कुत्ता कौन है भाई? सरकार ये तो बता कुत्ते हैं कौन, कौन सा संप्रदाय, कौन सा धर्म है? और कुत्तों की भावनाओं को ठेस पहुंच गई है। तो एक बात बताओ, शेर बोलना भी खत्म है। कार्रवाई कौन सी कर दी भाई? तुम मुझे बता दो। संसद भवन के अंदर ये गाली देते हैं, कठुआ कहते हैं, कठुरी कहते हैं, कुत्ते कहते हैं, कटुए बाहर निकाल तेरी माँ की और फलानी गाली देते हैं उल्टी सीधी। सबको इनके ऊपर FIR दर्ज नहीं होती। अनुराग ठाकुर बोलता तब FIR दर्ज नहीं होती, प्रवेश वर्मा बोलता तब FIR दर्ज नहीं होती, तब कोई नहीं बोलता। सबको अभी बेल मिली, फिर दूसरे जगह FIR हो गई। अरे तो FIR दर्ज तो अभी एक क्या, तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी होगी, क्योंकि कुत्ते सक्रिय हो गए। इस देश के कुत्ते सक्रिय हो गए, कुत्ते हुकूमत कर रहे हैं, कुत्ते शासन प्रशासन में शामिल हैं, कुत्ते सब कुछ हैं। कुत्ते ED के बन गए, CD के बन रहे, CBI के बन रहे, ATS में सब कुत्ते ही हैं, क्योंकि इंसान काम नहीं कर रहे, सब कुत्ते मिल गए हैं। और कुत्ते इतने चला के क्या क्या सुंगाया, क्या क्या खिलाया, गड्डी दिखाई तो कुत्ता तुरंत काम करता है, गड्डी को सुंगाया तो तुरंत पीछे पड़ जाता है। गुजरात में हुई है। अरे FIR दर्ज कराएंगे, गुजरात में सारे कांड हो रहे हैं, गुजरात में बलात्कार होते हैं, क्या नहीं होता? गुजराती है पूरे देश लूट रहे हैं। मैडम सारा कौन सा लूट रही रे? गुजरात का अपमान कर रहे हैं। काय का अपमान कर रहे हैं? काय का अपमान कर रहे हैं बताओ तो सही। गुजरात में जाके तुम बलात्कार करो तो अपमान नहीं है गुजरात का? एक एक आदमी कितने पर चढ़ जाए और देश को बेच दो। इसका अडानी, गुजरात का अडानी, देश के बेच दे, अडानी को बंदरगाह बेच दो, पूरा सब कुछ दे दो। ये तो शायर है, मत सरकार में बैठे हुए कायर है, इनकी हवा खराब होती है, फटती है, समझे? 2024 के चुनाव को देखते हुए टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के पीछे बने हैं। मुसलमान ना होते ना ये सरकार और सत्ता में ना होते, समझे? सही बता रहा हूँ, मुसलमान ना होते भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधान नहीं होता इस देश के अंदर। ये मुसलमान ही है सब कुछ, इनके खुदा भगवान सब कुछ मुसलमान है।
बनना तो इनसे बता दो कोई विकास कर दिया हो। मुसलमान पर नफरत मोदी जी मुसलमानों से कहाँ नफरत करते हैं, सबका साथ सबका विकास। हाँ नहीं, उनसे तो प्यार करते, चुम्मा करते। हम आज गए तो थे हाँ पाकिस्तान, बिना बताए उतर गए थे। बिरयानी खा के आए, मजे लेके आए। आप देख कर थे क्या? हाँ खा के आए भाई, वो बिरयानी खाई मजे से। और उसके बाद क्या करा, वो भारत रत्न भी उसको दिया जो मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे चढ़ा के आया फूल, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया कि नहीं दिया भारत रत्न? अब स्मृति ईरानी भी तो दुबई गई थी ना। हिंदू राष्ट्र की बात करता है उस पर एफआईआर नहीं होती, कोई शायर पर अबे स्मृति ईरानी गई थी चादर चढ़ाने, गई थी नहीं गई थी? हाँ तो भी देखो बताओ भाई, और ये मैं कह इनकी खास रिश्तेदारियां हैं, मुल्ले इनके जीजा हैं, समझे, सारे पफ और सब कुछ। और इनके होटल खुल रहे हैं, स्मृति ईरानी की लड़की का होटल खुल रहा, पब चल रहा है, वहाँ भी खा रहे हैं लोग, वहाँ कोई कहने वाला नहीं है, समझे। यहाँ कोई गरीब जा रहा हो उसे गाय की कटिंग पे लगा देंगे कि गाय काट रहा है। लेकिन एक शायर ने शायरी कही, उस पर एफआईआर होगी, और जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पे नहीं होती। नहीं, उन पे कहाँ से होगी भाई, वो देखो भैंसे जैसे शकल का है। वो कौन जो है, कौन सा दगदाचार्य बनता भूतनी का, जो ऐसे दांत करके भैंसे जैसी शकल का, वो कौन है, क्या नाम है वो जो लखनऊ में वहाँ पे जो, यति नरसन्न। अरे यति नरसन्न नहीं है, कौन सा जगदा गुरु है वो, जगत गुरु कौन सा है वो अजीब सा जो है भैंसे जैसी शकल का, परमहंस। हाँ परमाहंसा, वो भूतनी का जो कहता है 1 करोड़, हाँ परमाहंसा, समझे नहीं, इसकी नहीं है ठीक मनसा, और मानता है भिकमंगा, और कहता है 1 करोड़ का इनाम इसकी लिया हो गर्दन, सुमावी प्रसाद मौर्य की, स्टाइलन की, फलाने की। अबे खिलाफ बोलते हैं, काय का धर्म के खिलाफ तू काय रे, तो तू कौन है? तू कहीं का कोई टोरी है, कहीं का डॉन है, कोई डॉन है? उन्होंने तो बोला था राम मंदिर नहीं बोलेगा मैं तो उसमें समाधि ले लूंगा। हाँ तो समाधि जब तो नहीं ली थी ना, ये तो पता नहीं कौन कौन सी समाधियां ले रहा है भूतनी का, कहीं से भी कहीं भी कुछ भी चौक मिट्टी लगा के आ जाता है, और जब भीख मांगता है चंदन लगा के आते हैं, मिट्टी नहीं, कहीं ना मिट्टी है, और कहीं पता नहीं टट्टी भी लगा रखी है भूतनी वाले ने मुंह पे। एफआईआर दर्ज नहीं होती। किस पे? इन पे कहा है भाई दर्ज होगी, तो पागल है ये, तो भूतनी के वो है, समझे। ये तो कहता है मेरे को 1 दिन की इजाजत दो, शुक्रवार के दिन सब मुसलमानों को मरवा दूंगा, ये कहता है, ऐसी धमकी देता। इस भूतनी के खिलाफ, पागल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करेगा? एटीएस की फट जाती है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में, फट जाती है सीबीआई की, फटती है इसकी ईडी की, फटती है सरकार की, फटती है राज्य सरकार की, फटती है जब इनकी। हाँ कोर्ट काहे के लिए जाए, कोर्ट में कितने को न्याय मिल रहा आपको है? किसको? मेरे को क्या न्याय मिलेगा? भूतनी का जिस दिन आ गया ना हाथ, भूतनी के सारे बाल काट के गंजा कर दूंगा तुझे मैं, समझ गया? गुरु को गंजा करेंगे। हाँ ये धर्मगुरु है, ये उठाई गिरा है, ये बदमाश है, डॉन बनता है। ये डॉन कौन है रे, कहाँ से आया भिखमंगे? हाथ में लेंगे क्या? कानून का बाल काटना कानून हो गया? कानून हाथ हाँ में लेंगे। इसके बाल बड़ा रखे खामा खा के अच्छे नहीं लगते हैं? संत है काय का संत है ये? भूतनी का सांड हराम की खा के घूम रहा, ना कमाया ना खाया जाता है, इसे काम पे लगाऊंगा इसे, कहीं भूतनी वाले को है, ठीक है, उसे भी लगा दूंगा, किसी चौक पे बैठा हूँ, मजदूरी कराऊंगा इससे। शायरी पता है जिसके लिए एफआईआर हुई? है शायरी पता तो है, हाँ, और शायरी में क्या कह दिया उसने बेचारे ने, है अभी उसने कहा कि अभी तो खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा। तो कुत्तों का कुत्ते कौन है भाई? एक बाबा कुत्ते तो गली गली में घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे कुत्ते हैं? इन्हीं को पाल, धन्यवाद कैसे है, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। भूतनी के कुत्ते इनके रिश्तेदार हैं, कुत्तेदार इनके जीजा होंगे, कुतियां इनकी वो दीदी होंगी, ताले कहीं भी लग जाते हैं इस प्यार करने के लिए, कहीं भी अटक जाते हैं लोग, भगाते हैं, पानी डाल हटते नहीं, कहाँ करते। अबे वो अपने जीजा और दीदियों को संभाल के रखो इन कुत्तों को, जब इतनी धार्मिक भावना तुम्हारी खराब हो रही, वो ये तो खुलवा दिए, वही छोड़ाया करो भूतनी के हो। हाँ चुनाव के लिए किया जा रहा है हिंदू मुसलमान कौन? ये 2024 के चुनाव को देख के किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान जात पात अभी तो कुछ नहीं, दलितों को भी कूटा जा रहा, देख रहे हो तुम, आदिवासियों के भी पीछे पड़ा जा रहा। जो आदमी सरकार के सवाल पूछ ले, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा की बात कर दे, वही आतंकवादी नजर आता है। जो महंगाई की बात कर दे वही देशद्रोही नजर आता है, जबकि सरकार निकम्मी और नकारा और नालायक है और खलनायक और पाखंडी डॉक्टर देश को वासियों को डरा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जतें लूट रहे हैं, असमतें लूट रहे हैं। ऐसे वैसी दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे, ईवीएम को तोड़ेंगे और देश को हम जोड़ेंगे, समझे नहीं? ईवीएम हटाएंगे और बैलेट पेपर पर चुनाव लाएंगे, और देख लेना आने वाले समय में 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीनों को तोड़ा जाएगा प्रत्येक बूथ पे। पूरे देश के लोग जागरूक हो चुके हैं, 140 करोड़ आवाम मुंह पे इस सरकार के मुंह पे थूकती है, समझे, और मुंहता पूरा भारत।